हाय गाइस, कैसे चल रही है स्टडी। जितने रिवर्स को हमने अभी तक कंप्लीट किया है उनके नोट्स शायद आपने बना लिए होंगे। नोट्स को कंटिन्यू करते रहना। और चंबल नदी तक हम कल तक पढ़ चुके हैं। आज हम बनास नदी को पढ़ेंगे। बनास नदी में वही 4-5 पॉइंट, लंबाई, उद्गम, मुहाना कौन सा है, ये सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम राजस्थान में ही राजसमंद से उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी से राजसमंद से बनास का उद्गम। फिर ये बनास 6 जिलों से प्रवाहित होते हुए अंत में कल हमने पढ़ाई था कि त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप नदी का। तो वही इसका मुहाना भी है या फिर इसका डिस्चार्ज पॉइंट, वो हम रामेश्वर घाट को ही मानेंगे। तो यहाँ से ये चंबल नदी प्रवाहित हो रही है और इस चंबल नदी में आकर के ये बनास नदी रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में मिल जाती है, जहाँ ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास नदी 6 जिलों से प्रवाहित होती है और 6 जिलों से प्रवाहित होने वाली राजस्थान की 3 नदियां लूनी, बनास और चंबल। तो बनास का अपवाद क्षेत्र है वो 6 जिलों में, एक जिसको 2 भागों में हमने बांटा था। पहले एक तो था मेवाड़ का मैदान और दूसरा था मालपुरा करौली मैदान। मेवाड़ का मैदान जिसको हमने याद किया था आरबीसी से, आरबीसी ब्लड से, और ब्लड का संबंध मेवाड़ से ही रहा है क्योंकि ज्यादातर युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध को, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध को, तो उसका संबंध मेवाड़ से है। तो मेवाड़ में क्या है, ब्लड की या खून की नदियां बही है। ब्लड के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें से यहाँ क्या, आरबीसी। तो आरबीसी को याद रखना है मेवाड़ से। आर का मतलब यहाँ राजसमंद से होगा, बी का मतलब भीलवाड़ा से, सी चित्तौड़ से। वैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मालपुरा करौली का मैदान। आधा भाग 3 डिस्ट्रिक्ट जो कवर हो रहा है वो मेवाड़ मैदान में, और 3 डिस्ट्रिक्ट जो कवर हो रहे हैं वो मालपुरा करौली मैदान के, जिसमें ये 3 वर्ड आपको रिकॉल करने भी चाहिए अभी कि एटीएम का अर्थ क्या है। या ए का अर्थ है अजमेर से, टी का अर्थ है टोंक से, एम का अर्थ है सवाई माधोपुर, जिसको हम एटीएम ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो माल बहुत ज्यादा है इसलिए एटीएम की जरूरत पड़ रही है। तो मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ का मैदान जहां से ये बनास नदी प्रवाहित होती है, तो ये इसका अपवाद क्षेत्र हो गया। फिर देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी 2, एक नवीनतम है और एक पुरानी, और हमें दोनों ही याद रखनी है। एक तो है नवीनतम 512 किलोमीटर और ओल्ड है वो है 480 किलोमीटर। चंबल नदी की हमने लंबाई याद की है 1051 किलोमीटर और यहाँ बनास की है 512 किलोमीटर। तो लगभग आधी बनास की है। और इसको भी याद रखना है कि पहले 480 थी, मीन्स पहले कम थी और अब बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 32 किलोमीटर बढ़ी है। ये है खमनोर की पहाड़ी और यहाँ खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। इसके ऊपर लगातार 3 पहाड़ियां हैं जिनसे इंपॉर्टेंट रिवर्स का उद्गम होता है, और ये तीनों ही राजसमंद में। तीनों को ही अच्छे से याद रखना है। वैसे ये पूरा जो मैप है, इस पूरे मैप को याद रखना है आपको, क्योंकि अक्सर इन सारों से क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं। जैसे ये खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ है इसके ऊपर साइड में उत्तर में एक दिवेर की पहाड़ी है। दिवेर का युद्ध भी हो रखा है, और दिवेर का युद्ध कहाँ, मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ में लड़ा था। तो वो दिवेर का युद्ध से याद करो या फिर आपको जैसे ठीक लगे। तो राजसमंद में ही दिवेर की पहाड़ी है और वहां दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी को हिस्ट्री में बागोर की सभ्यता से भी याद किया जाता है। बागोर की सभ्यता से क्वेश्चन आता है कि बागोर की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी।
तो वो यही कोठारी नदी है। इसी कोठारी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता थी। बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे थी और ये कोठारी नदी दिवेर से उद्गमित होती है और यहाँ भीलवाड़ा में आकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। फिर इसके उत्तर में एक और पहाड़ी है जहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है और वो पहाड़ी है बिजरोल की पहाड़ी। बिजरोल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और फिर खमनोर की पहाड़ी, इन तीनों को सीरीज में याद रखना है। और बिजरोल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है और खारी नदी राजमहल टोंक में आकर के बनास नदी में मिल जाती है, जहाँ ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और यहाँ त्रिवेणी बनाने वाली एक और नदी है, वो है डाई नदी। डाई नदी अजमेर से आती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डाई नदी का संबंध कौन से जिले से है, अजमेर, दौसा, टोंक या जयपुर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि डाई कहाँ की है, अजमेर की। तो खारी, डाई और बनास तीनों मिलकर के यहाँ एक संगम का निर्माण करती है राजमहल पर। तो राजमहल में त्रिवेणी संगम है। तीनों को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ नीचे एक और पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी और उस गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम होता है। इसके दो अलग अलग नाम है और दोनों एक ही रिवर के नाम है, लेकिन उदय सागर झील से पहले इसको आयड़ नदी के रूप में जानते हैं और उदय सागर झील के बाद में इसको बेड़च नदी के रूप में जानते हैं। यहाँ जब उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से तब तो इसे आयड़ कहते हैं, लेकिन ये जब उदय सागर झील में आकर के मिल जाती है या फिर इसको क्रॉस कर लेती है तो फिर इसको बेड़च नदी के रूप में जानते हैं। और ये उदय सागर झील का पानी कैसा होगा, मीठा या खारा? सिंपल सी बात है, ये जब नदी के किनारे है तो पानी कैसा होगा, मीठा। देन ये बेड़च नदी जाकर के यहाँ बिगोद भीलवाड़ा में बनास से मिल जाती है। बिगोद कहाँ है, बिगोद भीलवाड़ा में। और यहीं पर एक त्रिवेणी संगम बनाने के लिए एक नदी आती है, वो है मेनाल। तो मेनाल बिगोद में आकर के बनास से मिलती है और बेड़च से मिलती है एंड त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। मेनाल भीलवाड़ा में ही चलती है, मीन्स उद्गम भी भीलवाड़ा में होता है और ये बनास में भी भीलवाड़ा में ही जाकर के मिल जाती है। बनास 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही है। राजस्थान में 4 मुख्य त्रिवेणी संगम बनते हैं, एक बेणेश्वर का है और 3 ये बनास बना रही है, एक बिगोद, एक राजमहल और एक रामेश्वरम घाट। इन त्रिवेणी संगम को एक साथ ऐसे डायग्राम बना करके याद कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने देखा बिगोद जो कि भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बन रहा है, जहाँ उसमें बनास, बेड़च और मेनाल। वैसे बनास ये तीनों में कॉमन है तो इनको अलग से याद कर लो कि बनास बिगोद में भी है, बनास राजमहल में भी है और बनास रामेश्वरम घाट में भी है। तो बनास तो तीनों में ही है। देन इसको याद रखना है बिगोद भीलवाड़ा और बै से बेड़च, ऐसे याद रखना है। बै से बेड़च और बै से बनास, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही नदी ऐसी है, मीन्स इन तीनों नदियों में ही 2 बार बै आ रहा है, बाकी कहीं भी बै नहीं आ रहा है। तो जहां 2 बै आएगा वहां बै से संबंध होगा। बनास और बेड़च का संबंध किससे होगा, बिगोद से होगा। और उसके साथ में मिल रही है मेनाल, तो मेनाल भी साथ में है। और मेनाल भी एक मेनाल जलप्रपात भी है, वो कहाँ है, भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर ही है। तो मेनाल जलप्रपात का संबंध भीलवाड़ा या मेनाल नदी से हो गया। तो बिगोद में बनास, बेड़च और मेनाल। नेक्स्ट है राजमहल। राजमहल है टोंक में, जिस पर 3 नदी का संगम है, एक बनास का, एक खारी का और एक डाई का। इसको ऐसे याद रखना है, ये क्या है, राजा का महल। और राजा के महल में क्या चलता है, षड्यंत्र। षड्यंत्र का मीन्स ये होता है जहर देना और या किसी की हत्या कर देना ताकि वो राजा बने दूसरा वाला, नहीं तो राजा कैसे बनेगा। तो यहाँ राजमहल में क्या दिया जा रहा है, जहर दिया रहा है। वो कैसा है, खारा। और खारे से क्या होगा फिर, डाई मीन्स मौत। तो ये क्या हो गया, डाई हो जाएगा, मीन्स मर जाएगा। तो राजमहल में खारी, डाई और बनास, इन तीनों का संगम है। नेक्स्ट है रामेश्वरम घाट। तो राम का नाम ही बड़ा है, राम का नाम बड़ा है, इसका मतलब
नदियाँ भी बड़ी बड़ी आकर के मिल रही होगी। और सबसे बड़ी नदी राजस्थान की कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी का जो संगम है वो रामेश्वरम घाट में हो रहा है। और उसके साथ में एक और नदी छिपी हुई मिल रही है, बड़े के पीछे छोटे छुपते ही हैं, तो वो बड़ी नदी है ये दोनों, और इनके साथ में छिप रही है। तो कौन सी नदी है? सीप नदी। तो ये तीनों त्रिवेणी संगम बनास के ऊपर हो गए हैं। नेक्स्ट है बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदी, वैसे सभी की सहायक नदी हमने ट्रिक से याद की है, तो इसकी भी ट्रिक है। वो ट्रिक है काली डाकण डीठ मासी। मासी को कह रहा है कोई बच्चा काली डाकण डीठ मासी। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि आज तो डाकण से ही शुरुआत हुई है, लेकिन याद कर लो, कोई बात नहीं, सहायक नदी याद हो जाएगी। तो मासी को बच्चा गाली दे रहा है कि किसी को शिकायत कर रहा होगा, काली डाकण डीठ मासी, मैना, बांडी और मोर। कौन कौन? मासी, मैना, बांडी और मोर क्या किया? आम को धोकर खा गई। किसका आम? किसी बच्चे का शायद खाया होगा, तो वो माँ से शिकायत कर रहा है कि मासी काली डाकण डीठ मासी, मैना, बांडी, मोर, ये चारों मिलकर के आम को धोकर खा गई। यहाँ गई से कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बाकी सारों से मीनिंग है। जैसे का से हो गया काली सील नदी। काली सील अलग है और काली सिंध अलग है। काली सिंध तो चंबल की सहायक नदी के रूप में हमने पढ़ा है, और काली सील है जो कि बनास की सहायक नदी है, जिस पर केला देवी का करोली में मंदिर भी है, तो वो काली सील बनास की सहायक नदी है। देन डा से हो जाएगा डाई, जहाँ त्रिवेणी संगम बन रहा है। डीठ से हो जाएगा डील नदी, डील नदी। मासी से हो जाएगा मानसी नदी। मैना से हो जाएगा मैनाल रिवर। बांडी तो अपने आप में ही बोल रही है कि बांडी है। मोर से मोरेल, आ से आयड़, जिसको बेड़च भी कहते हैं, तो आयड़ या बेड़च। को से कोठारी, दो से धुंध, खा से खारी। खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, और वैसे खारी हमने अलग अलग रूप में याद किया है। जैसे सांबर में गिरने वाली नदी एक खारी थी, एक लूनी की सहायक नदी खारी है, एक ये इसकी बनास की सहायक नदी खारी है। तो इस खारी को अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हो सकता है वो आंतरिक प्रवाह की नदी में भी कोई एग्जाम्पल में डाल दे कि खारी, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। आंतरिक प्रवाह की नदी इनमें से कौन सी नहीं है, जिसमें एक ऑप्शन खारी का भी नहीं, खारी का भी था, कांतली का भी था, कांकनी का भी था, तो उसमें आंसर खारी था, क्योंकि जो बाकी तीन जो नदियां थी वो तीनों ही आंतरिक प्रवाह की नदी थी, और वहां खारी का मीनिंग बनास या लूनी की सहायक नदी से था, ना कि आंतरिक प्रवाह की नदी से था। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये खारी किस प्रोस्पेक्टिव में पूछ रहा है। इस खारी का उद्गम बिजरोल की पहाड़ियों से पूछ रहा है या फिर कहीं और वाली पूछ रहा है। सबसे लंबी नदी बनास की सहायक नदी खारी है, और दाईं ओर से मिलने वाली, क्योंकि जैसे ये बनास प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ से इसके उद्गम से इसको डिसाइड करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में खारी नदी मिल रही है, और राइट हैंड साइड में जो नदी मिल रही है वो सबसे लंबी नदी है आयड़ या बेड़च नदी। बनास की सबसे लंबी या बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है खारी, और राइट हैंड साइड में या दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है आयड़ या बेड़च। अभी बनास नदी में काफ़ी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।